दोस्त आज हम लोग देखने वाले हैं जूलॉजी के क्वेश्चंस जो कि आपके यूथ कंपटीशन में दिए गए हैं। और इसमें हम लोग क्रम वाइज जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उनके क्वेश्चन को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस। तो आपको पता होगा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था, R.H. व्हिटेकर द्वारा 1859 में। याद रखना है आपको, R.H. व्हिटेकर। तो R.H. व्हिटेकर ने दिया था 1859 में दिया था। और इसमें 5 किंगडम उन्होंने दिया था। वो 5 किंगडम में कौन कौन से ग्रुप बनाए थे, तो वो थे मुनेरा, फिर क्या था आपका प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद आपका क्या आता है जो फंजाई है वो है, फिर प्लांटी और लास्ट में एनिमेलिया। ये 5 ग्रुप्स हैं जिसमें उन्होंने कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया था। और इसका एक्सेप्शन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक्सेप्शन है, तो वो आपका क्या है, वायरसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ को किस में रखा गया था, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया था, मुनेरा में साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो आते हैं वो मुनेरा में रखे गए थे। फंजाई में सारे फंजाई हैं, चाहे वो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो। एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं, कार्डेट नॉन कार्डेट, ये सब इसमें रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन वो लिखा है दोस्तों यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है क्या है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाना जाता है। इसको PPLO के नाम से हम लोग जानते हैं। और सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है। और ये प्लियोमार्फिक है, इसमें मोर देन 1 फॉर्म ये शो करता है। इसमें सेल वॉल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और माइकोप्लाज्मा को किस में रखा गया है, तो ये किंगडम जो आपका जो मुनेरा आपका किंगडम है उसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर व्हाट डिस्कवर्ड बाय। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कौन से साइंटिस्ट थे, तो लीनियस थे, कैरोलस लीनियस, जिसको फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर या सिस्टमिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और इनकी जो बुक है वो क्या है, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम। दो बुक है, एक नाम है सिस्टेमा नेचुरी और दूसरा है स्पीसीज प्लांटेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे, टर्म बायोलॉजी। बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो बायोलॉजी टर्म लैमार्क ने दिया था। ठीक है, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस दो साइंटिस्ट थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बायोलॉजी टर्म को दिया था। बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए तो कौन से थे आपके, अरिस्टोटल जो थे फादर ऑफ बायोलॉजी थे, और फादर ऑफ जूलॉजी भी थे। तो चाहे फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाए या फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए, आप क्या टिक करेंगे, अरिस्टोटल। और ये टर्म किसने दिया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको दिया था 1802 में। तो ये भी आपको याद रखना है। लीनियस को भी आपने पढ़ा, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम इनकी बुक का नाम है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को कहा जाता है। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के फादर हैं, जिसमें स्पीसीज और जेनरिक नेम लिखा जाता है, यानी पहला नेम जेनरिक नेम, दूसरा नेम स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, हर्बीवोर सी मैमल। हर्बीवोर और जो सी मैमल्स होते हैं वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो इनका ऑर्डर है साइरेनिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, प्रोटीरोस्पंजिया। तो प्रोटीरोस्पंजिया जो है फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसके हिसाब से प्रोटिस्टा में ये प्लेस्ड है। और ये इनका सब क्लास पूछा गया तो सब क्लास क्या है, जू मैस्टिगोफोरा। और ये प्रोटीरोस्पंजिया कनेक्टिंग लिंक होता है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में। ये भी याद रखना है कि प्रोटीरोस्पंजिया कनेक्टिंग लिंक किसके बीच है, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में। ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। वो भी सब क्लास क्या है इसका, जू मैस्टिगोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, ये कुछ क्लासिफिकेशन के दिए गए हैं। इसमें बोला गया है कि इनको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट 1 से लेकर के लार्जेस्ट 1 में। तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए क्या याद करना है, DKPC ऑफ GS। याद रख लो, DKPC ऑफ GS, जिसमें से ये क्या है, D फॉर डोमेन, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये सबसे छोटा क्या होता है, स्पीसीज होता है। तो यहाँ स्पीसीज पहले आएगा 3rd नंबर में। ये देखिए यही आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो पहले क्या आएगा, स्पीसीज, फिर फाइलम, फिर ऑर्डर, क्लास, फैमिली, किंगडम और डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें कौन सा एनिमल्स का ग्रुप है जो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये पता नहीं। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ये ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई और बेडबग, ये सभी फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। तो क्लास इन सबका सेम है और फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बी। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यहाँ पर लैटिन वर्ड से कौन सा डिराइव्ड है, तो जो आपके एनिलिडा है या फाइलम पोरीफेरा या मोलस्का है, ये सब के सब आपके लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हैं। पोरीफेरा मतलब पोर बेरिंग एनिमल है। मोलस्क जो होते हैं आपके क्या होते हैं, जिनमें सेल पाए जाते हैं, आउटर सेल्स। एनिलिडा आपके क्या होते हैं, जिनमें आपके क्या होता है, पैरापोडिया पाया जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे। एनुलस
टर्म है, तो ये सब लैटिन वर्ड है, उन्हीं से फॉर्म है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये 10th वाला बच गया था, ये इसमें क्या है, फॉसिल एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए फॉसिल की ज़रूरत किस साइंटिस्ट ने महसूस की, तो उसका नाम था जॉर्ज क्यूवियर, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी के नाम से जॉर्ज क्यूवियर को जाना जाता है, और इन्होंने फॉसिल एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के तौर पर इनकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया था।